हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। ओके, उसमें हमने अभी तक बात की थी बेटा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, डब्ल्यूबीसी में हमने बात की थी डाया एपेंडिसिस किसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं, उसके नंबर के बारे में बात की थी हमने, उसकी लाइफ स्पान के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। ओके, नीट में और एज वेल एज बोर्ड में उसके फंक्शंस और टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट वाला जो पोर्शन है उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। उसमें दो टाइप्स है ल्यूकोसाइट्स के। कितने टाइप्स है बेटा? दो। कौन कौन से? तो के ए ग्रेन्युलोसाइट एंड दूसरा कौन सा है बेटा? ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्यूल किसको बोलते हैं? देखो, डब्ल्यूबीसी का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्रेन्यूल। जो साइटोप्लाज्म के डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म के पास ग्रेन्यूल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ए ग्रेन्युलोसाइट। जो उसके पास ग्रेन्यूल है विथ ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ए का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंट। कौन एब्सेंट है बेटा? तो के ग्रेन्यूल्स। ओके, तो उसके अंदर फर्दर हम डिवाइड करें तो उसके अंदर दो टाइप्स है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इसके अंदर हम फर्दर डिवाइड करें तो इओसिनोफाइल, बेसोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल। हर एक के फंक्शंस हमको डिटेल में पढ़ने हैं। उसका साइज के बारे में हम बात करेंगे और उसके परसेंटेज के बारे में हम बात करने वाले। ओके, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफाइल, बेसोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल जो ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप से। ओके, तो देखो लिम्फोसाइट, पहले हम उसके न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। ओके, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है बेटा? राउंड शेप है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस का शेप कैसा है बेटा? तो किडनी शेप है। फिर इसकी साइज कितनी है बेटा? 8 माइक्रोमीटर। इसकी साइज कितनी है बेटा? 18 माइक्रोमीटर। ये स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा और ये क्या होगा बेटा? लार्जेस्ट सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसमें से स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? लिम्फोसाइट। और लार्जेस्ट सेल पूछे तो क्या होगा बेटा? मोनोसाइट, जिसकी साइज कितनी है? 18 माइक्रोमीटर। क्लियर यहां तक? ओके, अब इसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है बेटा? तो कि राउंड, और इसका किडनी शेप है। अब हम बात करें बेटा ग्रेन्युलोसाइट की। किसकी बात करें? जिसको हमने फर्दर तीन सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से है? तो कि इओसिनोफाइल, बेसोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल। ओके, दे हैव अ ग्रेन्यूल। उसके पास साइटोप्लाज्म के पास क्या होंगे बेटा? ग्रेन्यूल्स होंगे। अब देखो इसके जो न्यूक्लियस का शेप कैसा है बेटा? बाइलोब, जो हेडफोन होता है ना, इसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है बेटा? हेडफोन जैसा है। कैसा है बेटा? हेडफोन जैसा है उसका न्यूक्लियस का शेप। ओके, उसकी साइज कितनी होती है बेटा? 10 माइक्रोमीटर। बल्कि ये तीनों तीन सेल की साइज कितनी है बेटा? सेम है, कॉमन होती है, और वो कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर। ओके, फिर बेसोफाइल की हम बात करें तो उसकी जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है बेटा? एस शेप होता है। देखो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या देखने मिल रहा है बेटा? ग्रेन्यूल देखने मिल रहे हैं। क्या देखने मिल रहे हैं बेटा? ग्रेन्यूल्स। ओके, फिर न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, और वो मल्टीलोब मतलब बेटा मोर देन वन। ओके, इसके अंदर कितने लोब है? न्यूक्लियस के अंदर दो लोब है, एक ये और दूसरा ये। ओके, इसके अंदर कितने लोब है बेटा? 3 लोब है। कितने लोब है बेटा? 3। फिर इसके अंदर कितने लोब है? मल्टीलोब। मल्टीलोब मतलब मोर देन वन, और वो कितने होते हैं बेटा? 4 to 7। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रोफाइल्स के अंदर फोर लोब भी हो सकते हैं, 5 लोब भी हो सकते हैं, 6 लोब भी हो सकते हैं, और 7 लोब। मतलब उसकी जो न्यूक्लियस है ना उसका शेप वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल। इसीलिए न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है बेटा पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या तो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल भी हम बोलते हैं। ओके, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या है? पोली। पोली मतलब मोर देन वन। मोर्फो मतलब उसकी न्यूक्लियस का शेप कैसा है? न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ओके, उसका जो न्यूक्लियस है उसका जो शेप है वो बार बार चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है, इसकी तरह कोई फिक्स है नहीं। इसीलिए न्यूट्रोफाइल्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? पोलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, या तो हम इसको पीएमएनसी भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक? ओके, चलो, मुझे लगता है इसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट हम देखें बेटा, लिम्फोसाइट को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया था। पहले हम फंक्शंस के बारे में बता देती हूँ। चलो पहले परसेंटेज के बारे में बता देती हूँ। तो के लिम्फोसाइट कितने होते हैं बेटा, तो के 20 to 25% होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 20 to 25%। ओके, टोटल WBC जो है उसमें से लिम्फोसाइट कितना होगा बेटा, 20 to 25%। ओके, सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा, न्यूट्रोफाइल होते हैं, और वो कितने होते हैं बेटा, 60 to 65% होते हैं। कितने होते हैं, 60 to 65% होते हैं। और मोनोसाइट्स की हम बात करें बेटा, तो वो होता है 6 to 8% होता है। कितना होता है बेटा, 6 to 8%। इओसिनोफाइल की बात करें बेटा, वो 2 to 3% होता है। कितना होगा बेटा, 2 to 3%। और बेसोफाइल की बात करें तो हम 0 से 5% होता है। कितना होगा बेटा, 0 से 5%। तो सबसे कम कौन है बेटा, बेसोफाइल, और सबसे ज्यादा कौन है बेटा, न्यूट्रोफाइल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को पूछ सकते हैं। ओके, सीक्वेंस सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा, न्यूट्रोफाइल, फिर कौन आएगा बेटा, लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, मोनोसाइट आएगा, फिर इओसिनोफाइल, और लास्ट में कौन आएगा बेटा, बेसोफाइल। ये कॉन्सेंट्रेशन IMP है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, और नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है यहां से एक बार। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फंक्शन की हम बात करें तो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफाइल। किसकी बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफाइल, ये दो जो सेल है ना, उसका फंक्शन है बेटा फेगोसाइटिक। क्या फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस। क्या है वो मैं बताती हूं। कौन कौन से सेल है जो फेगोसाइटिक सेल है बेटा, तो के एक होता है मोनोसाइट और दूसरा क्या है बेटा, न्यूट्रोफाइल। ये सेल भी क्या है बेटा, फेगोसाइटिक सेल है। ये सेल भी फेगोसाइटिक सेल। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, PMNL। ओके, ये भूलना नहीं है। चलो, फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आता है उसको पकड़ के खा जाना, उसको एंगल्फ कर लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, डाइजेस्ट। ओके, उसको पकड़ के खा जाना। देखो हमारी WBC का काम क्या है बेटा हमारे बॉडी में, तो कि कोई भी हमारी डिफेंस सिस्टम है। क्या है बेटा, डिफेंस सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके सामने वो लड़ते हैं। सब काम वो सब सेम ही करते हैं, बट तरीके सबके अलग अलग है। ओके, इस सब का काम क्या होगा बेटा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो उसके सामने क्या करना है बेटा, का तो उसको मार देना है, ओके, का तो उसको खा जाना है। तो सबके तरीके क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। तो ये दोनों के तरीके क्या है बेटा, तो के फेगोसाइटिक नेचर है। कैसा नेचर है बेटा, तो के फेगोसाइटोसिस। उसमें कौन कौन आएगा, तो के एक आएगा मोनोसाइट्स और दूसरा आएगा न्यूट्रोफाइल। ओके, ये भूलना नहीं है। अब हम किसके बारे में फंक्शन पढ़ना है बाकी रह गया बेटा, तो के लिम्फोसाइट, दूसरा हम बात करेंगे बेटा इओसिनोफाइल, और तीसरी हम बात करेंगे बेटा बेसोफाइल। ओके, तो हमको तीन के फंक्शंस अब पढ़ने बाकी रहे। ये दोनों के फंक्शन समझ में आए। क्या फंक्शन है बेटा, तो के फेगोसाइटोसिस, पकड़ के खा जाना। ओके, तो पहले हम बात करेंगे बेटा लिम्फोसाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में और डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे 12th में, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ओके, यहां पे हम देखो थोड़ा बता देती हूँ। लिम्फोसाइट को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, तो के T लिम्फोसाइट एंड दूसरा होता है बेटा B लिम्फोसाइट। ओके, T4 होता है थाइमस, B4 होता है बोन मेरो। वो तुम 12th में पढ़ोगे। ये सेल बोन मेरो में बनते, दोनों बोन मेरो में है। हमारे बॉडी के कोई भी सेल हो बेटा, वो कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, बोन मेरो में। ओके, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, RBC पढ़ाया था तब। ओके, बट ये मैच्योर होता है बेटा थाइमस में। कहाँ पे मैच्योर होता है बेटा, थाइमस में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं T लिम्फोसाइट। और ये बनता भी बोन मेरो में है और मैच्योर भी किस में होता है, बोन मेरो में, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, B लिम्फोसाइट। अब दोनों के फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो पहले हम T सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, T सेल। ओके, T सेल को हमने वापस 4 सेल में डिवाइड कर दिया। कितने सेल में, सॉरी, T हेल्पर सेल होता है, T किलर सेल होता है, T सप्रेसर सेल, और 4th वन है बेटा T मेमोरी सेल। ओके, चारों चार के फंक्शन हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखो, T हेल्पर सेल,
टी हेल्पर सेल जो होता है इट कंट्रोल बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कौन कौन सी बेटा? तो कि बी एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी ये जो टी हेल्पर सेल है वो हेल्प करता है किसको? तो कि बी सेल को एंटीबॉडी बनाने में। ओके, फिर हम टी किलर सेल की बात करें तो कि रिलीज परफोरिन प्रोटीन, वो किसको किल कर देता है बेटा? तो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल और दूसरे होते हैं कैंसर सेल। हमारे बॉडी में जो जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है या तो जो सेल कैंसर में कन्वर्ट हो चुके हैं उस सेल को मारने का काम किसका होता है बेटा? टी किलर सेल का होता है। ओके, थर्ड वन है टी सप्रेसर सेल। अब देखो ये सेल जो है ना वो किसको सप्रेस कर देता है बेटा? किलर सेल को। किसको सप्रेस कर देगा? किलर। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम इसको सप्रेस करने की क्यों जरूरत है? तो देखो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है और ये जो कैंसर सेल है वो तो हमारे ही सेल है ना। सपोज ये ज्यादा हो गया, ये जो टी किलर सेल है वो ज्यादा हो गया तो जो हमारे नॉर्मल सेल है वो भी क्या हो सकते हैं बेटा? मर सकते हैं। तो भाई ये इसको क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, इसको वो क्या कर देता है बेटा? सप्रेस कर देता है। किसको? तो कि टी किलर सेल को। समझ में आया? ओके, और लास्ट वन जो है हमारा मेमोरी सेल, कौन सा होता है बेटा? टी मेमोरी सेल। ये जो टी मेमोरी सेल होता है ना वो फ्यूचर में जो कोई इन्फेक्शन होने वाला है उसमें मदद करता है। मतलब वैक्सीन जो हम लेते हैं ना वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं बेटा? टी मेमोरी सेल पर। ओके, अब हम बात करें बी लिम्फोसाइट की, तो वापस हमने बी लिम्फोसाइट को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? तो के एक होता है बी मेमोरी सेल और एक होता है बेटा एक्टिव बी लिम्फोसाइट, या तो हम उसको प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या तो एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है बेटा? एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी कौन बनाता है बेटा? बी सेल। बी सेल में कौन सा बी सेल? तो के प्लाज्मा सेल। वो क्या करेगी बेटा? रिलीज एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इम्यूनोग्लोब्युलिन, दैट इज आईजी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आईजी। ओके, तो इनएक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट उसका नाम क्या है बेटा? मेमोरी सेल, जो वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करेगा बेटा। फ्यूचर में जो कोई इन्फेक्शन होगा, मतलब वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंडेंट है बेटा? मेमोरी सेल पर। ओके, इसको हम सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्टिव बी लिम्फोसाइट जिसका दूसरा नाम है बेटा प्लाज्मा सेल, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो ये है हमारे लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इओसिनोफाइल और बेसोफाइल। पहले तो मैं तुमको ये बता दूं कि इओसिनोफाइल का मतलब क्या है। देखो डब्ल्यूबीसी में कितने टाइप्स बेटा? दो। कौन कौन से? तो कि ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने बात की, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। ओके, उसमें हमने बात की बेटा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? तो कि फेगोसाइटिक करना। ओके, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको खा जाएगा। ओके, और एक बात मैं बताना चाहती हूं बेटा मोनोसाइट्स के अंदर, तो देखो यहां पे मैक्रोफाज आप लोगों ने सुना होगा। ओके, ये क्या है बेटा? मोनोसाइट हमारा ब्लड का क्या है बेटा? मैक्रोफाज है। किसका मैक्रोफाज है बेटा? ये ब्लड का मैक्रोफाज है। आप लोगों ने सुना होगा लिवर में क्या होते हैं बेटा? मैक्रोफेज, जिसको हम कुफर सेल बोलते हैं। लंग्स में भी क्या होते हैं बेटा? हमारे मैक्रोफेज होते हैं, बट उसके नाम अलग अलग है। ओके, हमारे जैसे दो चार नाम होते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स हमको अलग नाम से बुलाते होंगे, हमारे स्कूल में हमारा कोई अलग नाम होगा, हमारे पेरेंट्स कोई और नाम से बुलाते होंगे। तो ये जो मोनोसाइट्स है उसके भी क्या है बेटा? अलग अलग नाम है। तो ये जो मैक्रोफाज ब्लड के अंदर होता है तो अब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसाइट्स। ओके, अब हम इओसिनोफाइल, बेसोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल, उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे बेटा? ग्रेन्यूल्स होंगे। अब ये जो सेल्स होता है ना, इओसिन नाम का स्टेन होता है। क्या होता है बेटा? स्टेन। ये एक एसिडिक स्टेन है। क्या है बेटा? एसिडिक स्टेन। ये सेल जब देखो तुम स्लाइड के अंदर थोड़ा ब्लड लोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेटा ये इओसिनोफाइल है, बेसोफाइल है कि न्यूट्रोफाइल है? देखो यहां पे तो तुमने देखा कि इसकी साइज के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सबसे छोटा सेल होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा सेल होगा
और उसका न्यूक्लियस किडनी शेप होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, मोनोसाइट। बट ये तीन सेल जो है वो साइज में क्या होंगे बेटा, सेम है, 10 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर एंड 10 माइक्रोमीटर। बट हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे बेटा, तो ये जो इओसिनोफाइल है ना, उसको हम इओसिन नाम का जो एसिडिक स्टेन होता है उससे वो क्या हो जाता है बेटा, स्टेन हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इओसिनोफाइल। और ये जो बेजोफाइल है ये बेसिक स्टेन से स्टेन होता है। ये कौन सी, ये बेसिक स्टेन है। ये कौन सी स्टेन होगा बेटा, स्टेन मतलब कलर, जो कोई भी सेल को कलर देगा हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, तो इसका नाम क्या हमने रख दिया बेटा, बेजोफाइल। ये क्या है, न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल मीन्स बेटा ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से हम उसको स्टेन कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए इसका हमने नाम क्या रख दिया बेटा, न्यूट्रोफाइल। इसके अंदर जो ग्रेन्यूल है ना, वो ग्रेन्यूल क्या करते हैं बेटा, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब। तो ये कौन सी स्टेन को एब्जॉर्ब करते होंगे बेटा, एसिडिक स्टेन से, और ये कौन सी स्टेन को एब्जॉर्ब करते होंगे बेटा, बेसिक स्टेन को, और ये दोनों स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया न्यूट्रोफाइल। ओके, अब हम उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलो, इओसिनोफाइल का फंक्शंस के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो के एंटा पैरासाइटिक ग्रेन्यूल, उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है ना, ओके, उसकी साइटोप्लाज्म में क्या है बेटा, ग्रेन्यूल है। तो वो ग्रेन्यूल के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा लाइसोसोम एंजाइम। क्या नाम है बेटा, लाइसोसोम। वो क्या करेगा, कोई भी पैरासाइटिक ऊपर पड़ेगा तो उसको वहां पे वो फट जाएगा तो उसमें से कौन बाहर निकलेगा बेटा, ये एंजाइम बाहर निकलेगा। और ये एंजाइम क्या करता है बेटा कि उसकी वॉल जो होती है, सपोज बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर वॉल कर देगा। क्या कर देगा बेटा, वॉल कर देंगे, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा। ओके, उसके अंदर एंटा पैरासाइटिक ग्रेन्यूल होते हैं। दूसरे क्या है बेटा, एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल, मतलब उसकी ग्रेन्यूल्स के अंदर और एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा हिस्टामिनेज। क्या नाम है बेटा, हिस्टामिनेज। उसकी जो ग्रेन्यूल्स है उस ग्रेन्यूल के अंदर एक एंजाइम के बारे में हमने बात की बेटा। दूसरा कौन सा एंजाइम है, तो के हिस्टामिनेज। एलर्जी हमको किससे होती है बेटा, हिस्टामाइन से होती है। किससे होती है बेटा, तो उसके अगेंस्ट जो काम करेगा, मतलब एलर्जी को जो ठीक करेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा एंटी एलर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी मतलब अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है बेटा, तो के एलर्जी। ओके, और एलर्जी कॉज कौन करता है बेटा, हिस्टामाइन। ओके, तो हिस्टामिनेज यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है उसके पास। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, तो आपको ऐसा पूछे तो मैं यहां पे लिख सकती हूं बेटा, इओसिनोफाइल एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, ऐसा लिख सकती हूं ना बेटा मैं। ये जो इओसिनोफाइल है वो किससे रिलेटेड है बेटा, तो के एलर्जिक रिएक्शन से। ओके, वो एलर्जी को ठीक करता है। उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है बेटा, तो के हिस्टामिनेज। क्लियर यहां तक, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा बेजोफाइल के बारे में। तुमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मास्ट सेल सिक्रेट करता है सीरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। तो मास्ट सेल क्या है बेटा, हमारे बेजोफाइल है। ओके, तो बेजोफाइल 3 टाइप के केमिकल को सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से, तो के हिपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। हिपेरिन का काम क्या है बेटा, एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट मतलब बेटा हमारे ब्लड के अंदर कोएगुलेंट फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, जो हम इसी चैप्टर में हमारे कोएगुलेशन वाले में हम पढ़ेंगे। ओके, 13 फैक्टर होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड को जब किसी भी जगह पे चोट आती है तो वहां पे ब्लड बार बार निकल ना जाए, इसीलिए वहां पे क्लोट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, क्लोट। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्लड क्लोट ना हो जाए, इसीलिए नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर होता है हिपेरिन। ओके, जो एंटी कोएगुलेंट है। क्या है बेटा, एंटी, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। और वो कौन सिक्रेट करता है बेटा, बेजोफाइल। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीरोटोनिन। क्या है बेटा, सीरोटोनिन जो है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है बेटा, ब्रोंकियो को कॉन्स्ट्रिक्टर कर देता है। थर्ड वन है बेटा हमारा हिस्टामाइन, जो क्या है बेटा, वासोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को ऐसे स्वेलअप कर देता है, मतलब सूजन। ओके, ये इंफ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इंफ्लामेशन, इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन। वासोडाइलेटर, किसी भी जगह पे चोट लगती है तो वो क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाती है ना, तो सूजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हिस्टामाइन। ओके, नेचर ने उसको इंफ्लामेशन के लिए बनाया है। बट ये जब भी
हाइपर हो जाएगा तो क्या कोज करेगा बेटा, एलर्जी कोज कराएगा। सबको एलर्जी नहीं होती है, हमारे सबके अंदर ये हिस्टामाइन सिक्रेट होता है, बट किसके लिए सिक्रेट होता है बेटा, इंफ्लामेटरी रिएक्शन के लिए होता है। बट जब भी ये हाइपर हो जाएगा तब क्या हो सकती है बेटा, एलर्जी हो सकती है। ओके, और उसका फंक्शन क्या है बेटा, वासोडाइलेटर। ओके, ब्लड वेसल्स को फुला देता है। तो आपके एनसीईआरटी में ये फिगर भी दी हुई है। ओके, मोनोसाइट्स, ये है हमारा लिम्फोसाइट, ये प्लेटलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इरिथ्रोसाइट, बेसोफाइल, इओसिनोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल। देखो न्यूट्रोफाइल का बाइलोब स्ट्रक्चर है, नजर आता है ना, दिखा है। ओके, इओसिनोफाइल का बाइलोब स्ट्रक्चर है, मल्टीलोब, ये क्या होगा बेटा, मल्टीलोब, और ये क्या होगा बेटा, बाइलोब। ओके, ये बेसोफाइल है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, तो यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा प्लेटलेट के बारे में। ओके।